ठेला लेके खड़ा थे। मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। लाश को लेकर दुमानवा घाट ले गए तो वहाँ से सब लोग भगाए। मुसलमान का जो दफनाने वाला है तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से सब लोग भगाए। तब आए छपवा चौकी पे खड़ा हुआ, सब भगा रहे थे इधर उधर। जो गाड़ी आ रहा था उससे पैसा मांग रहे थे, अब ठेला लेके घूम रहे थे इधर उधर। समाज में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि धर्म, जाति और मजहब इंसानों को बांटते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इस सोच को पूरी तरह से तोड़ देती है। ऐसे ही एक मार्मिक घटना सामने आई है यूपी के महाराजगंज के नौटनवा से, जहां 2 मासूम बच्चों ने अपने पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए घंटों डर डर के ठोकरें खाई। लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो गए तब कुछ मुस्लिम युवकों ने आगे बढ़कर वो किया जिसकी मिसाल शायद ही कभी देखने को मिलती है। 14 साल का राजवीर अपने पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों से उम्मीद लगाए बैठा था कि वह लोग उसकी मदद के लिए सामने आएंगे, लेकिन जब किसी ने साथ नहीं दिया तो एक ठेले पर पिता के शव को रखकर वह खुद अपने भाइयों के साथ शमशान घाट पहुंचा। उसको उम्मीद थी कि शायद घाट पर लोग मदद करेंगे, उसके पिता की चिता सज जाएगी, लेकिन हकीकत बेहद कड़वी साबित हुई। शमशान घाट के व्यवस्थापकों ने मासूम से कहा, लकड़ी लेकर आओ तभी अंतिम संस्कार होगा। गरीब बच्चे के पास ना पैसा था और ना ही कोई सहारा। वो असहाय होकर और निराश होकर शव को मुसलमानों के कब्रिस्तान की ओर ले गया। एक दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़ा थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद चेयरमैन आए, सभासद आए तो सब देख चले गए। तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए, तो उसके दूसरे दिन में हम लोग हिम्मत जुटा के लाश को लेके गए तो दुमानवा घाट ले गए। तो वहाँ पर कहें कि दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहें कि मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर गाड़ना। तो वहाँ पर हम लोग गए। कब्रिस्तान पहुंचने पर वहां के प्रबंधकों ने साफ कह दिया कि यहाँ केवल मुसलमानों को दफनाया जाता है, तुम हिंदू हो, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर ही होगा। यह सुनकर मासूम का दिल टूट गया। पिता का शव ठेले पर पड़ा था और बच्चा सड़क पर रोते हुए भीख मांगने लगा ताकि लकड़ी का इंतजाम हो सके। राजगीर इस दर्दनाक दृश्य को देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। कईयों को लगा कि यह पैसे मांगने का नया तरीका है तो किसी ने इसे फिल्मी कहानी समझा, लेकिन मासूम के आंसू उसकी बेबसी का सच बयां कर रहे थे। इसी बीच कुछ मुस्लिम युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मासूम की हालत देखी और उसके पास पहुंचे। बच्चे से बातचीत करने के बाद उन्हें असलियत का पता चला। युवक यह दृश्य देखकर भावुक होते। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के तुरंत मदद का फैसला किया। उन्होंने न केवल लकड़ी का इंतजाम किया बल्कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को भी पूरा किया। देर रात तक वह बच्चों के साथ रहे और विधि विधान से मृतक का दाह संस्कार कराया। इस दौरान आसपास मौजूद लोग इस नजारे को देखते रहे और हर किसी की आंखें नम हो गई। शाम को मेरे पास 7 बजे के करीब फोन आता है किसी अननोन नंबर से। बताया जाता है कि एक डेड बॉडी है जो छपवा तिराहे पर लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। उसके साथ महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सब भगा रहा है इधर से उधर। मैं जब सुना तो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है और बॉडी से दुर्गंध आ रही है, जिसकी वजह से लोग मदद तो दूर वहाँ पास में भी नहीं जा रहे हैं। और मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया, उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे सब, कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है और हम लोग देखिए कुदार उदार लाए हैं दफन करने के लिए।
इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुमानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यहीं दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा भी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं उस हिसाब से हमने लकड़ी तमाम चीज़ें करा करके मैंने रात्रि 11-12 बजे तक वहाँ रह करके सब कराया। ऐसे में इस घटना ने एक गहरा संदेश दिया है कि इंसानियत हर धर्म और जाति से ऊपर है। जिस समय मासूम बच्चा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए तड़प रहा था, उस समय जिनसे उसे मदद की उम्मीद थी उन्होंने मुंह मोड़ लिया। लेकिन जिन्होंने मदद की वो अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे। मुस्लिम युवकों ने न केवल अंतिम संस्कार कराया बल्कि बच्चों को आर्थिक मदद भी दी ताकि आगे की जिंदगी में उसे इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। घटना की चर्चा इलाके भर में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक बच्चों और कुछ युवकों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भारत की आत्मा की तस्वीर है जिसमें इंसानियत सबसे ऊपर होती है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की खूब सराहना हो रही है। लोग इसे मानवता का पर्व कह रहे हैं। कई लोग भावुक होकर लिख रहे हैं कि आज के दौर में जहां धर्म और जाति के नाम पर दीवारें खड़ी हो जा रही हैं, वहां इन मुस्लिम युवकों ने साबित कर दिया कि इंसानियत ही असली मजहब है। हालांकि इस घटना ने समाज को आईना भी दिखाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मासूम बच्चे को अपने पिता के शव के साथ दर दर क्यों भटकना पड़ा। शमशान घाट के व्यवस्थापकों की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या गरीब होने की सजा यही है कि इंसान को अंतिम संस्कार के लिए भीख मांगनी पड़े? यह घटना सरकारी व्यवस्थाओं और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है। अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद बच्चों को इस दर्दनाक दौर से नहीं गुजरना पड़ता। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह समाचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन अश्वनी मिश्रा के साथ स्टूडियो से साक्षी मिश्रा, एस भारत हिंदी। धन्यवाद। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।